दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत YouTube चैनल अतुल्या टॉक्स पर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ और मेरा टॉपिक है रिन्यू योर थॉट्स, फाइंड आउट योर पर्पस। आज हम विचारों पर और हमारे शरीर में हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये विचार कैसे उपजते हैं, इस पर बात करेंगे। जीवन विचारों के साथ ही आरंभ होता है और विचारों के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये विचित्र से लगने वाला जीवन ये कुछ और नहीं, विचारों का एक सिलसिला मात्र है। कभी शून्य से आरंभ तो कभी शून्य पर आकर ख़त्म। जीवन का सिर्फ इतना सा फलसफा है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जीवन का आरंभ और जीवन का अंत दोनों ही विचारों पर निर्भर करता है। जब तक विचार हैं, हम हैं, और जिस दिन विचार नहीं, समझो हम भी नहीं। गोया कि विचार ही जीवन का आधार हो गए। अच्छा, विचारों के बिना क्या ये जीवन इतना रंगीन हो सकता है? आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के विचार बहुत खूबसूरत होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, उसका जीवन कितना रंगीन होता है, उसको लोग कितना पसंद करते हैं, उससे लोग कितना स्नेह रखते हैं। अच्छा, विचार आते कहाँ से हैं? आपने सोचा कभी? मैं बहुत सोचता हूँ कि ये विचार आखिर आते कहाँ हैं, कहाँ से हैं। तो मैं जब स्वयं से प्रश्न करता हूँ तो उसका उत्तर भी मैं ये पाता हूँ कि हमारे मन और मस्तिष्क के संयोजन का परिणाम हमारे विचार हैं। यानी जैसा हमारा मन होता है और जैसा हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क कई बार प्राकृतिक भी होता है और उसका अभ्यास से थोड़ा सा तेज़ भी किया जा सकता है। तो हमारा मन और मस्तिष्क के संयोजन हमारा विचार का स्रोत है, और जहाँ मन और मस्तिष्क मिलते हैं वहीं विचार भी उत्पन्न होते हैं। तो विचारों का अच्छा या कम अच्छा होना हमारे मन और मस्तिष्क के संयोजन की गुणवत्ता और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और मन और मस्तिष्क का ये अद्भुत संबंध केवल इस विश्व में सिर्फ मनुष्य प्राणी में ही पाया जाता है। सोच समझ के लिए विकसित मस्तिष्क की आवश्यकता है, और समस्त जीवधारियों की अपेक्षा केवल मनुष्य के अंदर ही एक विकसित मस्तिष्क है। आपने बहुत से ऐसे उदाहरणों में देखा होगा कि कुछ पशु पक्षी, कुछ ऐसे जानवर जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को जुटाने में या खाने को ग्रहण करने के तरीक़ों में, मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितना विकसित और उन्नत मस्तिष्क समस्त प्राणियों में मनुष्य नाम के प्राणी में है, इतना शायद अन्यत्र नहीं है। अब विचार परिवर्तनशील हैं, जो परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होते ही रहते हैं। कई बार खराब परिस्थितियाँ आई, एक अच्छे विचारों का व्यक्ति भी कुछ नकारात्मक विचार अपने अंदर डाल ही लेता है, वो उसके अंदर आ ही जाते हैं। बहुत नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे सत्संग में रहता है, अच्छे लोगों में उठता बैठता है, अच्छी प्रेरणा और इस तरह के मोटिवेशनल एक एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसके अंदर अच्छे विचार उपजना प्रारंभ हो ही जाते हैं। तो विचार बहुत परिवर्तनशील हैं, और ये परिवर्तनशीलता ही जो समाज में, विश्व में तरक्की और विकास की गंगा बहती है। परिस्थितियों और विचारों का ये अद्भुत संबंध भी मनुष्यों में ही है। तभी तो मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान कहलाता है पृथ्वी पर। विचार हमारी समझ व हमारे ज्ञान के द्योतक भी हैं। वो विचार ही हैं जो
व्यक्ति को मान सम्मान दिलाते हैं, वो विचार ही हैं जो व्यक्ति के यश अपयश का कारण बनते हैं। इस प्रकार विकास हमारे संबंधों को जोड़ने वाली कड़ी का काम भी करते हैं। क्रांतिकारी विचारों ने एक बड़ा परिवर्तन सा ला दिया। अब इन्हीं विचारों ने जब प्रेम का रूप लिया तो हीर रांझा को गढ़ दिया। करुणा, दया, ममता, सुख, दुख और न जाने क्या क्या, सब कुछ इन विचारों की ही तो देन है। कभी बंधन युक्त कर लेते हैं तो ये विचार कभी बंधन मुक्त कर देते हैं। जो अध्यात्म की ओर मुड़ गया, जो ईश्वर के प्रति जिसने अपने विचारों को इतना बलवती बना लिया, तो वो तमाम जीवन के तमाम बंधनों से मुक्त हुआ समझिए। तो मेरे दोस्तों, मैं जब जब विचारों की बात करता हूँ तो मेरा अर्थ होता है विचारशील होना। यानी हम जीवन में अगर विचारशील हैं तो हमारे नित नए परिवर्तित विचारों से हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश, अपने विश्व का कहीं ना कहीं कल्याण करने में सहायक होंगे ही होंगे। विचार माने तो प्रगति, यानी दीज थॉट्स आर आवर डेवलपमेंट्स। ये इसलिए क्योंकि हमारा भविष्य हमारे पास्ट के विचारों के आधार पर दिशा तय करता है। मेरी आपकी सफलता और विफलता हमारे सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर ही आधारित है। ये उसी पर पूरी तरह से निर्भर भी है। जीवन में नयापन सब विचारों पर ही निर्भर है। इसका अनुमान विश्व में होने वाली विभिन्न क्रांतियों से लगाया जा सकता है कि जब जब विश्व में कोई क्रांति आई है तो कहीं ना कहीं विश्व के उन हिस्सों में लोगों के मन में नए विचार उत्पन्न हुए होंगे जो कि क्रांति का कारण बने, जिनका आरंभ विचारों से ही हुआ और क्रांति के रूप में परिवर्तित हुए। तो हुआ ना विचार हमारे अस्तित्व की पहचान। इन्हें निरंतर रखिए। विचारों की निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग, तो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स का एक सबसे सुगम मार्ग है कंटिन्यूस थिंकिंग। इनका जितना सतत नवीनीकरण ज़रूरी है, अपनी वैचारिक निरंतरता को जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। मेरा तो यही संदेश है, मेरा यही उपदेश है। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपने विचारों की निरंतरता बनाए रखिए। और अगली पोस्ट में एक बार फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। और मुझे लगता है कि अभी आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे विचार अच्छा लगा हो तो इस पर अपना कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए। तब तक शब खैर।